नमस्कार दोस्तों। तो इस कुरुक्षेत्र यात्रा का आज हमारा दूसरा दिन है। कल मैंने आपको 5 जगहें दिखा दी थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पिछला ब्लॉग ज़रूर देख लेना। पहली थी कल की जगह जो हमारी थी ब्रह्म सरोवर, उसके बाद था ज्योतिसर, फिर था भीष्म कुंड, उसके बाद था टॉम्ब मकबरा शेख चिल्ली का, और लास्ट में हमने दर्शन कराए थे आपको भद्रकाली मंदिर के। तो आज हमने यात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी इस जो यहाँ का कृष्ण म्यूजियम है, ऐतिहासिक कृष्ण म्यूजियम। आज जैसे जन्माष्टमी भी है तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप देख ही रहे हैं यहाँ जन्माष्टमी कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लगी, तो वहाँ जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी चला हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और साथ में जो ये म्यूजियम है इसमें 6 गैलरी है हर तरह की। यहाँ मतलब स्टेट के हिसाब से भी यहाँ कृष्ण के जो पुराने बचपन से लेके सारी जो चित्रकलाएँ हैं वो सब यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अगर हमें जाने देंगे अंदर, फ़ोटोग्राफी करने देंगे तो हम अंदर भी आपको दिखा देंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना हम आपको दिखा पाएंगे। तो चलते हैं अब अंदर म्यूज़ियम में, दर्शन कराते हैं आपको भगवान कृष्ण के। दोस्तों हमने टिकट ले लिया है, ये 30 रुपये पर पर्सन है। तो जैसे कि हम 4 पर्सन हैं तो 120 रुपये हमने पे कर दिए, और टिकट में भी भगवान कृष्ण का यहाँ बना हुआ है। और अब ये है म्यूजियम जिसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण का जो विराट रूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था गीतोपदेश देने के उपरांत, जब अर्जुन नहीं समझ पाए थे तो उनको अपना विराट रूप दिखाया था। तो वो भी यहाँ पर है। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो कंस मामा जी की फ़ोटो भी है उनके। और इधर को आप देखेंगे तो श्री कृष्ण संग्रहालय लिखा है, और उसके ऊपर ठीक भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है जब वो रथ पर सवार थे, अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीत। और लास्ट में आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण राधा के साथ और अन्य गोपियों के साथ यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। ये कृष्ण म्यूजियम के बाहर का नज़ारा है, श्री कृष्ण भगवान म्यूजियम के बाहर का नज़ारा है जो हमने आपको दिखा दिया है। अब देखते हैं अंदर, अगर वीडियोग्राफी करने देते हैं तो वो भी हम आपको सारा दिखा देंगे। दोस्तों तो हमने विजिट कर लिया है म्यूज़ियम। अंदर वैसे फ़ोटोग्राफी तो मना थी, पर जहाँ नहीं मना थी वो थोड़े थोड़े शॉट ले लिए हैं, वो हमने आपको दिखा दिए हैं इस ब्लॉग में। तो म्यूज़ियम में अंदर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके बचपन से लेकर पूरे जीवन काल के दृश्य जो हैं वो दिखाए हुए हैं, कि जैसे उन्होंने कंस वध किया, पूतना का वध किया और बकासुर का वध किया। तो वो सारे चित्र जो हैं वो अंदर दिखाए हुए थे। और अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से पेंटिंग श्री कृष्ण भगवान की बनाई हुई थी, जिसमें अपने हिमाचल की पेंटिंग भी थी और अर्की और कांगड़ा की पेंटिंग थी, वो भी वहाँ पर इस म्यूजियम में दर्शाई हुई है। तो इस तरह से भगवान का पूरा, और भीष्म पितामह जो थे बाणों के सैया पर लेटे हुए थे, वो भी रूप उनका दिखाया हुआ था, और रथ भी अंदर दिखाए हुए हैं। और जो चक्रव्यूह की रचना महाभारत के युद्ध में कौरवों ने करी थी, जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे, तो वो चक्रव्यूह भी अंदर पूरा बनाया हुआ है। और चक्रव्यूह को आप भी उससे जा सकते हैं अंदर, या आप अपने को देख सकते हैं कि आप चक्रव्यूह से बाहर निकल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी सारा उसमें दिखाया हुआ है। तो ये था कृष्ण म्यूजियम जो हमने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं आपको अगली डेस्टिनेशन पे लेके, आज की जो दूसरी डेस्टिनेशन है हमारी पैनोरमा जो यहाँ का है उसको। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे।
तो ये है आज कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस केंद्र। तो यहाँ का अंदर अगर फोटोग्राफी अलाउड होगी तो हम अंदर से आपको दिखा देंगे, लेकिन बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जैसे प्रैक्टिकल होते हैं हमारे, उस तरह का यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें वो पानी गिर रहा है और कैसे घूम रहा है वो। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि घूमती हुई पृथ्वी अर्थ है जो राउंड में है, बिल्कुल घूम रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। और लोगों की भीड़ भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप जो पृथ्वी है ये ग्रेनाइट की बनी हुई है और इसका जो व्यास है 1.2 मीटर है, 1000 किलो इसका वजन है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे पानी के ऊपर है तो इसको मैं अपने हाथ से जो 1000 टन है इसको मैं घुमा सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी को मैं इसको घुमा सकता हूँ। इतना ज़्यादा वजन है, लेकिन ये जो है पानी के ऊपर ही है बिल्कुल, तो ये कहीं अड़ नहीं रही है, कुछ भी इसमें नहीं हो पा रहा है। और इसका जो उद्घाटन है भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 6 मार्च 2001 को इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। जो यहाँ का ये साइंस सेंटर है, बाहर का व्यू कितना ज़बरदस्त है यहाँ का, और ये साइंस सेंटर है। गाइस देखिए ये है इन्फिनिटी वैली यहाँ साइंस सेंटर में। कुएं के अंदर झांकिए कि आप इसकी गहराई का अनुमान लगा सकते हैं। कुआं सिर्फ 2 फीट गहरा है। इसके तल में एक दर्पण है, ऊपर का कांच एक अर्ध दर्पण है। इस कांच से आप नीचे देख सकते हैं एवं इसकी निचली दर्पण सतह किनारे की दीवारों के लिए दर्पण का काम करती है। इस प्रकार 2 समानांतर दर्पण एक अनंत कुएं के होने का आभास करते हैं। जबकि ये 2 फुट का है, लेकिन इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना। ये प्रांजल अपने धारे का परीक्षण कर रही है। अभी 3 बार टच, 4 बार, 5 बार टच हो चुका है। आपने देख ली होंगी। तो यहाँ जो 50% अगर आपने शो देखना है तो शो की अलग अलग दिखते हैं, यहाँ था इसके यहाँ के बारे में। बाकी आप खुद विजिट करेंगे तो आप आनंद ले सकते हैं। इसका बहुत आनंद आया हमें तो अंदर हर तरह की एक्टिविटी हमने अपनी जो इसमें दी है साइंस की, तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलते हैं अगली डेस्टिनेशन। दोस्तों तो अब हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र जो धर्मनगरी है, इसके एक बहुत ही पवित्र स्थल पर, जिसका नाम है स्निहित सरोवर। कहते हैं कि यहाँ 7 सरस्वती नदियों का संगम है और ये बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है। सूर्य ग्रहण और के टाइम, या अमावस्या और सूर्य ग्रहण के टाइम यहाँ पर मेले भी लगते हैं और हजारों श्रद्धालु जो यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ मान्यता ये है, माना जाता है कि यहाँ पर जो 7 जन्मों के पाप हैं वो धुल जाते हैं, तो उस टाइम स्नान करने से। तो उस टाइम यहाँ मेला भी लगता है और बहुत भीड़ होती है।
तो ये है नज़ारा, आप देख सकते हैं सन्निहित सरोवर का, बहुत ही सुंदर स्थल है। और इसके साथ ही आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, 13-14 मंजिल का करीब ये होगा, ये बन रहा है यहाँ पर। तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चारों तरफ यहाँ पर मंदिर भी है, और ख़ासकर जो भगवान विष्णु का मंदिर है यहाँ पर, वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, तो यही था यहाँ पर सन्निहित सरोवर के बारे में, जिसका महत्व मैंने आपको बता दिया है। और ज़्यादा कुछ यहाँ खास देखने के लिए है नहीं, मंदिर है। और यहाँ पर जैसे मैंने स्नान का बताया, तो स्नानागार भी बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग है और जेंट्स के लिए भी है। दोस्तों, तो अब हम पहुंच गए हैं स्थानेश्वर महादेव के मंदिर में। इससे पहले कृष्ण का मंदिर है, उसके दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम स्थानेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ छोटा सा सरोवर भी है। जब भक्तजन आते हैं यहाँ, तो पहले सरोवर में स्नान करते हैं, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जो यहाँ की मान्यता है। और जो इसकी ऐतिहासिक मान्यता है वो ये है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान के साथ आकर यहाँ पर स्नान करके महादेव का आशीर्वाद लिया था जीत के लिए। तो उस युद्ध में भी उनकी जीत हुई थी। तो जबकि उनकी सेना बहुत कम थी और कौरवों की सेना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भगवान महादेव का आशीर्वाद पाकर उनको जीत ही हासिल हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आस्था का और आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ बहुत आत्मिक शांति भी मिलती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है। अगर आप यहाँ आओगे तो ये रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ब्रह्म सरोवर जो है मेन, उसके आसपास ये सारे स्थान है जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों स्थाणु महादेव मंदिर, जिसको स्थानेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो ये मंदिर है, यहाँ पर ही जो पांडव थे उन्होंने आकर पूजा की थी। यही है वो शिवलिंग जहाँ भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पूजा की थी और अपनी विजय की आशीर्वाद महादेव से लिया था। यही ऐतिहासिक तब उसी टाइम समय का शिवलिंग है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ आकर पांडव पूजा कर रहे हैं महादेव की। और ये अगले चित्र में दिखाया हुआ है कि अर्जुन को जो पशुपात अस्त्र था वो भगवान शिव ने ही प्रदान किया था युद्ध के लिए।
दोस्तों तो अब हम पहुंच गए हैं कर्ण का टीला नाम की जगह जो है। इसका भी बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कर्ण से संबंधित है। कहते हैं कि कर्ण यहाँ पर भगवान सूर्य की उपासना किया करते थे अपने टाइम में, और दानवीर कर्ण थे, तो दान तो बहुत करते थे वो, जैसा कि उनके बारे में जाना जाता है। सब जानते हैं कि दानवीर कर्ण, और यहीं पर उन्होंने जो अपने कवच और कुंडल थे वो भी दान कर दिए थे। क्योंकि अगर वो उनको दान नहीं करते थे उनको कोई मार ही नहीं सकता था ना, कोई उनसे जीत सकता था युद्ध में। इतने महान योद्धा थे वो। तो उनका जो टीला है वो आगे है शायद, पर यहाँ से ओपनिंग गेट है। यहाँ गाड़ी पार्किंग के लिए मेन गेट खुला नहीं था, तो हमने गाड़ी बाहर ही लगा दी है और छोटे गेट से हम अंदर आ गए हैं। अब आगे दिखा देते हैं आपको। तो ये पहुंच गए हैं हम कर्ण के टीला नाम की जगह जो है। ये जैसा कि आपको पता ही है ग्राम मिर्ज़ापुर में है, कुरुक्षेत्र ज़िला में। और यहाँ पर दिया भी है कर्ण के बारे में कि जो जनश्रुति हैं उनके अनुसार दानवीर कर्ण जो है इस किले से जोड़ती है इससे। क्योंकि कर्ण जो थे वो सूत दंपति अधिरथ और राधा द्वारा पालित हुए थे तो वो कुंती पुत्र ही थे। लेकिन कुंती ने उनको, जैसा कि आप जानते हैं, जलाशय में फेंक दिया था पानी में। तो वो उसी टाइम उनको कवच और कुंडल जो थे वो सूर्यदेव ने गिफ्ट किए थे, जिसकी वजह से उनको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन वो दुर्योधन ने उनको अंगराज्य का राजा बनाया था, उस वजह से वो कौरवों की सेना की तरफ हो गए थे। तो इंद्र ने फिर ब्राह्मण का रूप धारण करके जो कवच और कुंडल थे उनसे वापस ले लिए थे। और यही वो जगह है जहाँ उनका रथ का पहिया जो था जमीन में धंस गया था, और कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उनको धोखे से वध कर दिया था। तो यही है। और इसके जो टीला है इसमें मध्यकाल के और उत्तर मध्यकालीन बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं जो यहाँ पर लिखा है। तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें भी आता है ये स्थान। तो इसका आप व्यू ले सकते हैं इधर उधर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके बारे में, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पर ये मंदिर भी बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यही वो दो मूर्तियाँ बनी हैं जब कर्ण ने जो अपने कवच और कुंडल थे वो इंद्रदेव को लौटा दिए थे, दान कर दिए थे उनके कहने के अनुसार। क्योंकि इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में आए थे और उनसे, जैसा कि कर्ण जाने जाते थे दानवीरता के लिए, तो उनसे उन्होंने दान में वही मांगे थे। तो उन्होंने जो ब्राह्मण के वेश में इंद्र हैं उन्हीं को कवच और कुंडल अपने दान कर दिए थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिव भगवान की मूर्ति भी बनी है और साथ में शिवलिंग भी है और शेषनाग भी विराजमान है यहाँ पर। तो कुरुक्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं, धर्म की नगरी है, धर्म क्षेत्र है। यहाँ तो 100-200 मीटर की दूरी पर आपको मंदिर मिल ही जाएगा। इतने ज़्यादा मंदिर हैं कि सारे तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ के और मंदिर है वो मैंने आपको अपनी इस 2 दिन की यात्रा में दिखाने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो ये कर्ण का टीला था जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके हम दूसरे शॉट डाल देंगे। वैसे तो दिखाई दिया है, यहाँ छोटी सी जगह है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन एक शांत सा प्लेस है। बिल्कुल छोटी सी हिल टॉप पर है, छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर है ये। तो बहुत ही शांत सा एरिया है। लोग भी यहाँ बहुत कम हैं, लेकिन बहुत ही शांत वातावरण और शांत यहाँ का नज़ारा है। आपको भी बहुत शांति प्राप्त होगी। आप थोड़ी देर आके यहाँ बैठ भी सकते हैं।
दोस्तों तो अब हम ये पहुंच गए हैं अभिमन्यु का टीला, जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर बन गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अभिमन्यु का टीला हो जाता है। टीला इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है क्योंकि जो अभिमन्यु था वो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। तो बहुत ही वीर था, वो वीर योद्धा था, धनुषधारी था। तो महाभारत के युद्ध में जब युद्ध हुआ तो जिस दिन 13वां दिन था, उस दिन अर्जुन सप्तक की सेना से लड़ रहे थे कृष्ण के साथ। कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। तो अर्जुन उस तरफ चले गए थे और जो कौरव योद्धा थे उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की थी कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो ये युद्ध जीत जाएंगे। तो वहाँ अभिमन्यु भी उनके साथ थे। तो चक्रव्यूह जो था वो अभिमन्यु को भेदना आता था, वो अकेले ही उसमें घुस गए थे। और जो बाकी योद्धा थे जैसे भीम और अन्य योद्धा थे, युधिष्ठिर वगैरह, तो उनको जो था जयद्रथ ने पीछे ही रोक लिया था, उनको आगे जाने नहीं दिया था। और अभिमन्यु बिल्कुल चक्रव्यूह के बीचों बीच एंटर कर गए थे। तो वहाँ कौरवों के जो 10-12 महारथी योद्धा थे उन्होंने वहाँ पर मार दिया था, जिनमें कर्ण भी साथ में थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे। तो उन्होंने वहाँ पर अभिमन्यु को मार दिया था और वीरगति को अभिमन्यु प्राप्त हो गए। तो वो स्थान यही है जो अभिमन्यु का टीला है, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अब जो अभिमन्यु का मंदिर है वो ये सरोवर आप देख रहे हैं उसके साथ ही है। यहाँ पर अभिमन्यु का मंदिर बना हुआ है सरोवर के साथ, और क्या है देखने वाली जगह यहाँ पर यही है सिर्फ। और जो टीला था उसमें घर बन चुके हैं, तो वो कुछ भी नहीं था। तो यही थी दोस्तों हमारी कुरुक्षेत्र की यात्रा, जो थी 2 दिन की। इसमें जितना हो सका और जो भी यहाँ के प्लेस थे, जो महत्वपूर्ण स्थान थे, वो सारे मैंने आपको इस यात्रा में दिखा दिए हैं। अब आपने बताना कि कैसे आपको मेरे ब्लॉग लगे, अच्छे लगे, पसंद आए मेरे ब्लॉग जो है 2 दिन में मैं क्या सही तरीके से आपको दिखा पाया हूँ। तो मेरे जो ब्लॉग हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यात्रा में, देखते हैं कहाँ की होने वाली है। तब तक बाय।